Assalamualaikum dear parents, this is next part of SVT grade 1 subject maths. Today our page number is 46. Greater than, less than, equal to. There are 12 ladybugs in the box. इस बॉक्स में 12 ladybugs दी गई हैं. Can you say if the number of animals, क्या आप बता सकते हैं कि इन बॉक्सेस में जो एनिमल्स हैं given in the boxes below are greater than, less than or equal to 12. क्या आप बता सकते हैं कि इन बॉक्सेस में जो एनिमल्स हैं वो नंबर 12 से ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं और इक्वल हैं. राइट द करेक्ट साइन इन द बॉक्स बिलो. ये एनिमल्स काउंट करके आपने नंबर्स यहाँ पे राइट करने हैं और बॉक्स में आपने सिंबल ड्रा करनी है अगर ये नंबर 12 से ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल है. ड्रा सेट्स ऑफ एनिमल्स मोर देन एंड लेस देन 6. इन बॉक्सेस में आपने एनिमल्स के सेट्स ड्रा करने हैं 6 से ग्रेटर और 6 और स्मॉलर देन 6. ऑन द नेक्स्ट पेज इज सीक्वेंस कैटरपिलर्स. कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स. यहाँ पे आपको कुछ कैटरपिलर्स दिए गए हैं और इनकी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट करनी है. द फर्स्ट कैटरपिलर, राइट द नंबर इज़. In the first caterpillar numbers are 4, 6, blank, 10. यहाँ पे हमने बताना है कि यहाँ पे दरमियान में कौन सा नंबर आएगा. 4. यहाँ पे जब आपने नंबर राइट करने हैं तो ये नंबर जो है ये वन नंबर जंप करके लिखे जाएंगे. जैसे 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद 6. जिस तरह से यहाँ पे 1 नंबर जंप किया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी 6 के बाद 7 के बाद 8. यहाँ पे हम 8 राइट करेंगे क्योंकि 8 के बाद जब हम 1 नंबर जंप करेंगे 9 तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 10. इन दिस क्वेश्चन लुक एट द कैलेंडर ऑन 5th of June. इट इज़ वेंसडे. हम ये कैलेंडर देखेंगे. कैलेंडर में वेंसडे को 5 डेट है. व्हाट विल बी द डेट एंड डे आफ्टर 2 days. यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वेंसडे को 5 डेट है और 5 डेट के 2 दिन बाद कौन सी डेट आ रही है. डेट और डे. राइट द डेट एंड डे. व्हाट वाज द डेट एंड डे 2 days बिफोर. यहाँ पे 5 की डेट से 2 दिन पहले कौन सी डेट और डे आ रही है. होल नंबर्स. राइट इन द बॉक्सेस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे ये बॉक्सेस काउंट करके हमने इस बॉक्स में लिखने हैं. जैसे कि ये 1 ब्लॉक में 10 बॉक्स हैं. एक ब्लॉक में हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं और जब हम इन दोनों के काउंट करेंगे 10 और 10 20 आ जाएगा हमारे पास. और वंस के जब हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास. इनको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 23 नंबर एंड राइट देयर नंबर नेम. इसी तरह से ये फुल पेज इसी तरह से सॉल्व होगा. होल नंबर्स. राइट इन द बॉक्सेस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे जिस तरह से पिछले पेज पे 2 बॉक्सेस दिए गए थे उसी तरह से यहाँ पे भी 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं. इनके जब एक ब्लॉक में 10 बॉक्सेस हैं जब हम इन तीनों को काउंट करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 30. जैसा कि अगर हम इनको टेंस और वंस में राइट करना है और 1 10 में 10 बॉक्सेस होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं. तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये 30 बॉक्स बनेंगे. तो 30 मीन्स 3 10 और इन वंस को हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 वंस. 3 10 और 3 वंस इट्स मीन्स 3 10 मीन्स 30 एंड 3 वंस मीन्स 3. इनको प्लस करके यहाँ पे हम नंबर राइट करेंगे. सारा ये फुल पेज इसी तरह होगा. द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 50. माई फैमिलीज़ एज. मेरे घर के जो अफराद हैं उनकी उम्र. लेट्स फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर फैमिली मेम्बर्स आर. आस्क देम देयर एज एंड राइट इट डाउन. देन ब्रेक द एज इनटू टेंस एंड वंस एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स. इसमें कह रहे हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और उनकी एज बताएं. हाउ मैनी पीपल लिव इन योर होम इंक्लूडिंग यू. इसमें बच्चे जो है वो ख़ुद को डाल के घर के जितने भी लोग हैं उनके नंबर यहाँ पे राइट करेंगे. जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नंबर लिखे जाएंगे.
यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे घर के फैमिली मेम्बर्स जितने भी होंगे उतने नंबर लिखेंगे, फिर उनको टेंस और वंस में राइट करना है। टेंस और वंस, नंबर इन वर्ड्स, जो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका उसको नंबर नेम उसका राइट करना है। यहाँ पे है फैमिली मेम्बर्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। एज, यहाँ पे अपने फादर की एज लिखनी है। ये बच्चा जो है वो अपने फादर से पूछ के करेगा या अपनी मदर से, जिससे भी करनी है वो पूछ के करेगा। बच्चा यहाँ पे अपने फादर, मदर या ब्रदर जिसकी भी एज लिखनी है वो बच्चा उनसे पूछ के लिखेगा और एज को फिर टेंस और वंस में राइट करके आगे उसका नंबर नेम राइट करना है, यानी कि नंबर को वर्ड्स में राइट करना है। ये फुल पेज बच्चा खुद सॉल्व करेगा, वो भी अपने फैमिली मेम्बर से पूछ के। शू साइजेस इन माई फैमिली, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स देयर शू साइजेस, compare them and then break the numbers into tens and ones and write the number names. Also arrange numbers in ascending and descending order. यहाँ पे बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके शू का साइज़ पूछेगा और वो शू का साइज़ पूछ के यहाँ पे एज वाले बॉक्स में लिखना है। आगे फिर एज वाले बॉक्स में जो नंबर लिखा होगा उसको टेंस और वंस में लिखना है और देन राइट नंबर नेम। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। जब बच्चा ये शू के साइजेस लिखेगा तो यहाँ पे जो नंबर इस वाली साइड पे जो नंबर लिखे होंगे, इस वाली साइड पे एज वाले बॉक्सेस में जो नंबर लिखे होंगे उनको बच्चा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा और उन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेगा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 52। Numbers all around me. Circle the number that have. यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर